नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। आज हम जो हमारी ग्रहों के विविध भावों में स्थित होने की श्रृंखला चालू है या पुष्पमाला चालू है, उसकी सातवीं कड़ी या सातवां पुष्प, जैसा भी आप समझे, उसके बारे में हम बोलेंगे। अब हम देख रहे हैं शनि, ये लग्न से 12वें तक जब जाता है अलग अलग भावों में, तो वो क्या परिणाम हमें दे सकता है। क्योंकि बात ये आ जाती है कि कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत हो जाता है कि हम शनि के समान ग्रह को, एक तो सब लोग डरते हैं, आपको पता है। वो लग्न में बैठने पे क्या करेगा, उसको एक तो 3 दृष्टियां रहती है, तो इसलिए जरा वो ज्यादा कठिन हो जाता है। परंतु शनि का स्वभाव आपको मालूम है, उसका रंग कृष्ण है, यानी काला है, बाल रूखे हैं, वो नीचे देख के चलता है, ऐसा उसका वर्णन है। वो पंगु है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। शनैश्चर है ना, शनै शनैश्चर, शनैश्चर धीरे धीरे चलता है। नैसर्गिक है, वो 2.5 साल में एक राशि में जाता है। वो सबसे ज्यादा देर लेता है किसी राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में जाने को, इसलिए उसको शनिश्चर कहते हैं। उसका तेल, गैस आदि पे, इवन कानून, इस पे भी उसका अधिकार है। कोई भी चीज जिसमें वत लगे, जो चीज खराब रहे, इस पे भी उसका अधिकार है ना। गंदगी हो, उस पे भी उसका अधिकार है। चोरों पे उसका अधिकार है, अनेक चीजों पे उसका अधिकार है, शराब पे भी उसका अधिकार है, ऐसा कहा जाता है। तो ये है शनि, इसको सब डरते हैं। और ऐसा तो वो हमारे सूर्य का जो दरबार है, उसमें उसे नौकर कहा गया है, पर यह नौकर को सब डरते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें शक्ति काफी अपार है, इसका थोड़ा स्वभाव भी उलट है। ऐसा कहते हैं, क्रूरा महाक्रूरा, शुभा महाशुभा, विप्रतम शनि स्मृतम। शनि जब शक्तिशाली होता है, तो जिस भाव में बैठता है उसको सबसे कम तकलीफ देता है, ज्यादा फायदे देता है। उसकी दृष्टि तो तकलीफ वाली रहती है, वो अलग बात है। तो इन दोनों में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। जिस भाव में वैसा भी शनि स्थित होता है, उस भाव को सहसा वो क्षति तो नहीं पहुंचाता, भले उसको फायदा करे या न करे, ऐसा कहा गया है। खासकर वो केंद्र में हो तो ऐसा ऐसा भी कुछ कहते हैं। तो ऐसा ये शनि है। ये बहुत चीज, कोई भी चीज है, शांति से सोच के काम करने वाला ग्रह है ना, मंद है। तो ये क्या करेगा, लग्न में बैठने पे क्या करेगा। इसका छरारा बदन और थोड़ा ऊंचा रहता है, थोड़ा झुक के चलने की उसको आदत रहती है। हो सकता है थोड़ा नीचे भी देख के चले। हर वक्त में बाल रूखे रहते हैं। सूर्य के अल्पकश रहते हैं, उसको बहुत पतले या तो महीन बाल रहते हैं, या बाल कम रहते हैं। यहाँ शायद ज्यादा रहते हैं, और थोड़े रूखे बाल रहते हैं। इसमें शनि कहते हैं। थोड़ा रंग गहरा रहता है। ये उसके जो परिवार है, उसके साथ में उसको देखना चाहिए। अब ये लग्न में बैठने पे क्या करेगा, तो लग्न में बैठने के बाद में शनि का स्वभाव जो है, तो सप्तम भाव को देखेगा, तो हो सकता है कि साथीदार को तकलीफ दे, परंतु वो यदि शक्तिशाली है तो ये बहुत कम हो जाता है। ये जीवन साथी को तकलीफ देने से, या व्यवसाय में कोई तकलीफ लाने से, साझेदारों से तकलीफ लाने से, ये घूमने यदि लगे, ज्यादा जाना आना चालू हो जाए, सप्तम भाव छोटे प्रवास का भी स्थान है, तो ये चीजें अभाव से ही दिखती है। ये तृतीय भाव पे देखता है, शायद भाइयों से इसके संबंध इतने अच्छे नहीं रहते, परंतु लग्न से तृतीय पे और सप्तम से नवम पे शनि की दृष्टि अच्छी समझी जाती है। इसे कभी ना भूलें, इसे इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि वो पराक्रमी होता है। पराक्रम भाव पे यदि क्रूर ग्रह का संबंध आ जाए, तो पराक्रम बढ़ता है, कम नहीं होता। दशम भाव पे देखने से कभी कभी घुटने की तकलीफ हो सकती है। ये ख्याल रखें, कोई भी जो निर्णय लेना है, थोड़ा शांति से लेगा, विचार करके लेगा। वो विचारी ग्रह होने से ही वो धीरे धीरे काम करता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। बहुत ज्यादा विचार करता है, कभी कभी वो ऋणात्मक विचार भी कर सकता है। खासकर इसका यदि चंद्र से संबंध आ जाए, दृष्टि संबंध आए, तो ये संभावना होती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। परंतु ये चंद्र की बात है, हम अभी शनि को केवल देख रहे हैं। बहुत शक्तिशाली होगा, वो खुद की राशि में या अपने उच्च राशि में होगा, तो शश महापुरुष योग भी करता है, जिससे वो राजा हो सकता है, गांव का, बस्ती का, देश का आदि वो राजा भी हो सकता है। क्योंकि राजा को भी बहुत ज्यादा उसको हम पेशेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। उसको हर चीज को शांति से समझ के एकदम कुछ यदि वो काम कर दे, तो कभी गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए वो बुरा नहीं है। वो डेमोक्रेसी का ग्रह कहा जाता है, उसको प्रजासत्ताक का ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उसका समय वो भृत्य है, तो भृत्यों की संख्या कभी भी राजा से ज्यादा है।
है ना। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कलियुग में तो शनि और राहु ही परिणाम देंगे, ऐसा भी कुछ मेरे ख्याल से गर्ग ने कहा है, याद नहीं रहता मुझे ज्यादा रहता। तो अब ये द्वितीय भाव में जाता है, ये क्या करेगा, द्वितीय भाव में है, इसका आदत है ये हर चीज छुपा के रखता है, एकदम बताता नहीं। ये सूर्य नहीं है कि जो चमकते रहे आपको दिखे कहीं से दूर से भी वो उसका आपको प्रतीत हो जाए कि सूर्य है, गर्मी दे, ये ठंडा ग्रह है ना। तो ये क्या करता है, कई बार द्वितीय भाव में जाने से ये मन की बात एकदम बताता नहीं। अष्टम पे देखने के कारण कभी कभी उसको मूत्राशय वगैरह की तकलीफ हो सकती है, या पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है, ये एक संभावना है। हो सकता है कभी गुदद्वार के कुछ रोग भी हो सकते हैं, जिसमें जिसको हम फिशर कहते हैं, वो ऐसे छेद टाइप हो जाता है, वो होने की एक संभावना रहती है। ये संभावना मात्र केवल रहती है, ध्यान में रखिए। द्वितीय भाव पे देख बैठने की वजह से तृतीय दृष्टि से वो चतुर्थ पे देखता है, अपने घर से दूर जाके आनंद ही रहता है। अपने घर में ये थोड़ा असहज उसको लगता है, इस प्रकार से देखिए। वहां से वो 11वें भाव पे देखता है। इसका जो लाभ है या आय है, ये धीरे धीरे आती है। शनि के धीरे धीरे में दो चीजें ख्याल में रखना, या तो वो धीरे धीरे आएगी, या तो वो इतना बड़ा कुछ काम होगा कि उस कारण वो धीरे धीरे आएगी। बहुत बड़ा काम किया तो उसका पैसा भी जल्दी नहीं आता है ना, छोटा काम किया तो जल्दी आ जाता है। तो जो एकदम हल्का नौकर रहता है उसको तो हफ्ते में भी आप तनख्वाह देते हो, रोजी से भी देते हो। जो बड़ा नौकर होता है उसको फिर आप तनख्वाह शायद महीने में देते हो, महीने साल के बाद में भी और कुछ ज्यादा देते हो, है ना। इस प्रकार से इसको सोचिए कि इसको भृत्य क्यों कहा गया, ये क्या करता है, इसमें अथक परिश्रम की शक्ति है। ये कभी कभी बहुत आलसी हो जाता है, तो ये जब कर्म स्थान में वगैरह ये आलसी होने की संभावना रहती है। या तो वो बहुत ज्यादा काम करेगा, तो शनि की जब भी तकलीफ है तो ज्यादा काम करोगे, अथक परिश्रम करोगे, शनि की 90% तकलीफें कम हो जाएगी। ये द्वितीय भाव में हो गया। अब द्वितीय भाव से कहा जाए, तृतीय भाव में आएगा। पराक्रम स्थान में हर ग्रह अच्छा है, परंतु ये द्वादश भाव पे देखता है, और वहां से ये पंचम भाव पे देखता है, तो ये कभी कभी ऋणात्मक सोच सकता है। और नवम भाव पे भी देखता है। ऐसे लोग कई बार शादी, जिसको हम आजकल लव मैरिज बोलते हैं, प्रेम विवाह बोलते हैं, प्रेम विवाह नहीं, अपने जाति से भिन्न जाति में या भिन्न संस्कृति में उसको शादी करने की रहती है, उसमें उसका पिता का विरोध, पिता से विरोध रहता है, तो पिता का विरोध करके भी करने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे वक्त मैं उनके माता पिता को बोलता हूँ कि यदि ऐसा कुछ हो जाए तो आपको भले बुरा लगे, आप थोड़ा सा विरोध करके फिर हाँ बोल दो, क्योंकि वो होने वाला है ना। उसका उसकी जाति उसको शूद्र कहा गया है, कुछ जगह अंत्येश कहा गया है, तो इसलिए जातक के परिवार को वो जो भी बहू या जवाई आने वाला है उसको जो अच्छा लगा कि स्त्री पुरुष उस पर अवलंबित है, तो उनको लगेगा कि ये हमारे से तो बहुत ही नीचे के लेवल के लोग हैं, इनकी कोई आदतें वादतें ठीक नहीं, ऐसा इनको लगेगा। वो होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जन्मनि जायति शूद्रः कर्मणि भवति ब्राह्मणः। परंतु एक हम समाज में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी जो रीति है वही सबसे अच्छी, तो जातक को कभी भी ब्राह्मण समझना, ये ध्यान रखना। फिर शनि का नवम पे या सूर्य पे जब भी उसका उसकी दृष्टि होगी तो सहसा पिता से, उसके अधिकारियों से, राजा से इसका न पटने की संभावना ज्यादा रहती है। इसे ध्यान में रखिए, जब भी शनि की दृष्टि आपको नवम भाव पे दिखेगी या सूर्य पे दिखेगी, दोनों पे दिखेगी, तो बिल्कुल नहीं पटेगी। वो साथ में यदि रहेंगे तो वो फिर भी उसको पिता का पटेगा नहीं, पर वो बोलेगा, इतना ही फर्क पड़ता है। शनि ने आंखें खोली, सूर्य को छेद हो गए, ऐसी जो पुरानी कथा, उसका अर्थ केवल ये, सूर्य खत्म नहीं हुआ, शनि को भी कुछ नहीं हुआ, पर इसे गड़बड़ कर डाला। तो ये दृष्टि की बात चल रही है, इसे ध्यान रखिए। अब ये तृतीय भाव से पराक्रमी रहता है, उसको एक बहन एक भाई होने की संभावना रहती है, या देर से उसके अनुज पैदा हो, ये भी संभव रहता है। ऐसा तो कहा जाता है कि शनि 11वें में है तो बड़ा भाई नहीं रहता, ऐसा सहसा दिखेगा नहीं आपको। हाँ, थोड़ा कभी दोनों में अनबन अनबन हो सकती है, तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, उसका उसको संरक्षण ही देगा, क्योंकि शनि जहां बैठता है उस भाव को ठीक देता है, पराक्रम में रहता है, इसमें कोई शक नहीं। पूर्व ग्रह या पापी ग्रह तृतीय भाव में इसीलिए अच्छे समझेगा क्योंकि वो नाउन पे देख के अपने धर्म को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए जहां जाना है दोनों का, यदि इंटरव्यू आ गया तो कोई ये बोले कि भाई दूसरे को दो, वो ज्यादा लाएगा, तो ये कभी आगे नहीं जाएगा, है ना। इसलिए वहां पर गुरु ग्रह अच्छे माने जाते हैं। मैंने शायद भावों के बारे में जब बात की तो इस बारे में भी बात की है। उसको
तो वो जो संतति है वो भी देर से होगी, क्योंकि शनि देख रहा है, शनि का संबंध देर से है, इसे कभी मत, है ना। फिर ये चतुर्थ भाव में आ जाता है। चतुर्थ भाव में आने के बाद में कई बार फेफड़े पे परिणाम पे, उसका प्राण पे आता है। ऐसा लग्न से भी, द्वितीय भाव से भी वो चतुर्थ पे दिखे तो कभी कभी सांस लेने की तकलीफ की बीमारी उसको हो सकती है, इसे कभी ना भूलिए। प्राण पे अधिकार शनि का है, इसीलिए उसको भूत का, हम जन्म लिया तब से हम जब शांत हो जाते हैं तब तक वो काम रोज करता है आपके शरीर में, श्वास उच्छ्वास के द्वारा, पर हमको समझता नहीं, इसलिए उसको भृत्य कहा गया होगा शायद। हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे कि उसको क्या कहना, उसको उनका कारण रहता था जो हमको आसानी से समझ नहीं आता, इसीलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित लभ्यते गुरु भक्तता। ध्यान ये विज्ञान के साथ समझना चाहिए, ऐसा जो कहा जाता है शायद इसीलिए कहा। अब ये चतुर्थ में आ गया, ये दशम पे देखेगा, ये या तो आलसी रहेगा या बहुत काम करेगा। आलसी कब रहेगा? जब अपने घर में बैठेगा। चतुर्थ भाव जो है उसका मकान है, उसकी माता है ना, उसकी माता मैच्योर होगी, जिसको बोलते हैं प्रगल्भ बुद्धि या प्रौढ़ बुद्धि की रहेगी, या इसको ऐसा लगेगा जातक को। पर ये आलसीपना करेगा यदि घर में बैठेगा तो, और उस वजह से फिर इसकी बदनामी होगी। दशम भाव ये आपका मानव स्थान भी है और ये कर्म स्थान भी है। फिर ये काम सब देर से करने की कोशिश करेगा तो इसको उसमें तकलीफ होगी। चतुर्थ से षष्ठ पे उसने देखने से उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए ऐसे लोग सहसा काम में ज्यादा श्रम ले, परिश्रम ले। आप यदि भृत्य को देखोगे, नौकर को देखोगे, वो अथक परिश्रम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते उनके बराबर। या तो वो फिर एक जगह बैठेंगे, बीड़ी बीड़ी पीते हुए बैठ जाएंगे, आप भेजो कहीं तो या तो जल्दी जाके आएगा, 12 घंटे काम भी करेगा, और नहीं तो आधे रास्ते में जाके सो जाएगा, बोलेगा बाबूजी थे नहीं, है ना। भृत्य बोला है, उसके उसके सब भृत्य के सब क्या क्या करते हैं उसको सोचिए, तो आपको शनि ऐसा भी समझ जाए, है ना। मैंने मेरे ख्याल से शनि का जो संभाषण दिया है उसमें इसके बारे में बोला भी होगा। तो वहां से षष्ठ पे देखता, ऐसी जगह पे कई बार या द्वितीय में भी रहता है तो वो बुद्धि स्थान को तकलीफ देते रहता है। ऐसे लोगों को तृतीय स्थान में तो कई बार पहले संतोषी से दिमाग को टेंशन भी रह सकता है, परंतु ये हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे वक्त उसको शायद कुछ बदलाव आने की भी संभावना है। तो नौकरी छोड़ने का विचार आना, ये भी कभी कभी तृतीय से पंचम पे देखे तो हो सकता है। चतुर्थ में बैठने पे भी हो सकता है, उसे ऐसा लगे कि मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, तो मुझे अभी नौकरी छोड़ देना चाहिए। या तो वो अथक परिश्रम करेगा, तो अथक परिश्रम करे, उसकी नौकरी को कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका अपने मातु घराने से ज्यादा अच्छे संबंध शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि षष्ठ भाव जो है मातु घराना है, चतुर्थ से तीसरे दृष्टि से वो षष्ठ भाव को देखता है, वो लग्न को भी देखता है। ऐसा जब तक वो प्रौढ़ रहे विचार से, तो कभी कभी उसको चलने वलने में तकलीफ हो सकती है। उसको पग्गू भी कहा गया है शनि को, इसको मत भूलिए, ये शरीर को देख रहा है, वो खास कर यदि उसकी खुद की राशि होगी तो कभी कभी तकलीफ हो सकती है, होगी, ऐसा हर वक्त जरूर नहीं है। उसके अनेक अर्थ हैं। कभी काम में ढिलाई करेगा, ये भी कर सकता है, उसकी वजह से उसकी बदनामी भी हो सकती है। वरना बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए उसकी तारीफ नहीं हो सकती है। तो हम कर्म से ही हमारे जो ग्रह हमको जन्मदत्त मिले हैं उनका परिणाम कम, बुरा परिणाम हम कम कर सकते हैं, ऐसा मैं जो वो तो इसलिए कहता हूँ। अब ये पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव में आके कहाँ देखेगा? सप्तम भाव को देखेगा। तो इसका जीवन साथी, इसके जो साझेदार है, इसका जो व्यवसाय है, ये यदि शनि समान होगा तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं होंगे शनि समान यानी जिस प्रौढ़ है या उम्र में ज्यादा है, ऐसे लोगों से इसका अच्छा चलेगा। वो नहीं होंगे तो शायद इनका विवाह में भी तकलीफ आ सकती है, उसकी साझेदारी होगी उसमें तकलीफ आ सकती है, वो टूट सकती है। व्यवसाय भी जल्दबाजी का होगा तो नहीं होगा, पर लोहे वोहे का होगा तो उसको फायदा है, वो आराम से बिकते रहता है ना। तो शनि के समान जो भी काम है उसमें उसको वो प्रकार का व्यवसाय वो कर सकता है, वरना फिर इसको तकलीफ हो सकती है। इसे ध्यान में रखिए। इसको घूमने का बड़ा शौक रहेगा, क्योंकि वो सप्तम भाव जो है वो छोटे जो प्रवास है, जाना आना, गमागम, उसका भाव है। इसे ध्यान में रखिए। यहाँ से वो 11वें पे देखता है, इसलिए ये इसको धन दे सकता है, पर वो शनि के मार्ग से यानी धीरे धीरे देगा। शनि के मार्ग में स्टॉक मार्केट भी आता है, शेयर वेयर भी आते हैं, और सट्टा फट्टा जो सभी आते हैं। उससे वो दे भी सकता है, उससे वो ले भी जा सकता है, क्योंकि यही का यही शनि पंचम भाव में बैठ के द्वितीय भाव पे देखेगा। तो इसने हड़बड़ी गड़बड़ी में कुछ काम किए या
और शेयर मार्केट में बहुत जल्दी ज्यादा करने की कोशिश, कभी कभी इसको नुकसान भी हो सकता है, इसे ध्यान में रखिए, नहीं तो वो पैसा ही देगा ऐसा मत समझिए। उसको शांति से आने वाला पैसा तो आएगा, क्योंकि शनि 11वें पे देख रहा है, उसका स्वभाव ही धीरे धीरे करना है ना। तो इस प्रकार से इसे जरूर देखिए। और दशम भाव से वो, दशम दृष्टि से वहां देख रहा है हमारे द्वितीय भाव पे जो संचित धन का स्थान है, तो वो संचित धन ले भी जा सकता है यदि उसके समान आप बदलाव न करो। चतुर्थ भाव में होगा तो कभी कभी इसका स्नातक दर्जे का जो शिक्षण है उसमें कुछ देरी हो जाएगी या कुछ थोड़ी कमी हो जाएगी, है ना। पंचम भाव में रहेगा तो उसके बाद के इसमें जाके, परंतु यदि वो कानून का ही काम करे या माइनिंग का काम करे, लोहे के माइन वगैरह के लिए काम करे, तो फिर उसको ये तकलीफ नहीं आएगी। जब भी ग्रह उन्हीं के समान काम करोगे तो वो तकलीफ नहीं देते। इसे ध्यान में रखिए। ये सुनने में अटपटा लगेगा, परंतु प्रत्यक्ष जो आपके पास राशि चक्र आती है उस पर आप प्रयोग करके देखिए, खुद ही आपको समझ आएगा। अब ये षष्ठ भाव में जाएगा, षष्ठ भाव में जाएगा तो क्या, तो क्रूर ग्रह तो वहां अच्छे माने जाते हैं, परंतु इस प्रकार के लोगों से इसको तकलीफ नहीं। शनि में जिनके कपड़े गंदे रहते हैं, जो एकदम निम्न स्तर के नौकर रहते हैं, या इस प्रकार के काम से उसको तकलीफ भी कई बार हो सकती है। या ये ऐसे कारोबारों में काम कर सकता है, लोहे का काम, गैस का काम, पेट्रोल का काम, है ना। यहाँ पे ये नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि वो नौकरी का स्थान है, इसे कभी न भूलिएगा। यहाँ से वो अष्टम भाव पे देखता है, तो शनि के संबंधित रोग भी दे सकता है। वहां पे कभी कभी वो पेशाब में देर हो जाना है या कोई इन्फेक्शन हो जाना जो जल्दी ठीक ना हो, क्योंकि धीरे करना ये उसकी आदत है, तो उस प्रकार के वो रोग दे सकता है। षष्ठ में बैठ के कभी कभी वो मूत्राशय के संबंध के भी रोग दे सकता है, यहाँ यदि वहां पर चंद्र का भी संबंध आ जाए तो, क्योंकि वो शनि गंदा है, ये चंद्र पानी है, और वो किडनी का एरिया है, इसको हम मूत्रपिंड बोलते हैं, उसका भाग है, वो कटी का भाग है षष्ठ भाग, तो वहां वो कभी कभी वो तकलीफ दे सकता है। इसके तरफ ध्यान रखिए। 12वें पे देखेगा, इसको नींद में कभी कभी तकलीफ आएगी, नींद लेने में तकलीफ आएगी, या ये शनि के मार्ग में अपना पैसा कमाएगा, इसे ध्यान में रखिए, इसे कभी न भूलिए, है ना। वो शनि के मार्ग की नौकरी करेगा या उसी मार्ग से अपने पैसे कमाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि 12वें पे शनि की दृष्टि, वहां से वो तृतीय भाव पे देखने की वजह से कई बार अनुजों से उसकी अनबन रह सकती है, इसे न भूलिए। उसका जो दाहिना खांदा है, क्योंकि खांदा है तृतीय भाव, वहां तो जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, कभी कभी आर्थराइटिस टाइप वात की प्रकृति उसकी है, तो उस प्रकार के वो रोग दे सकता है, इसे ध्यान में रखिए। वहां यदि शनि होगा और रोगों की बात होगी तो इसकी तरफ भी ध्यान रखिए, छोटे भाई से गड़बड़ गड़बड़ होते रहेंगे। अब ये सप्तम भाव में आ गए। सप्तम भाव में आने के बाद में वो चतुर्थ पे, लग्न पे और दशम भाव पे, माफ कीजिए, नवम भाव पे देखता, नवम भाव पे देखना उसका अच्छा है। वहां से जब नवम पे देखता है तो वो पिता वगैरह से कोई पंगा वंगा नहीं लेता, उनकी बात मान लेता है। शायद इसलिए कि वो नैसर्गिक कुंडली में 9वां भाव है जो गुरु का है, और खुद शनि दशम भाव का है, तो वो एक प्रकार का सप्तम भाव है, योग कारक टाइप उनका कुछ संबंध आ जाता है, धर्म कर्मादि टाइप। धर्म कर्मादि योग नहीं हो, परंतु उस प्रकार से उसके वो जैसी उम्र बढ़ती है, फिर वो धर्म की तरफ भी जा सकता है। शुरू में वो शायद जिसको हम अधार्मिक बोलते हैं ऐसा हो, एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, उस प्रकार का होगा। उम्र जब बढ़ेगी तब शायद वो धर्म की तरफ उसका झुकाव बढ़ते जाएगा, उसमें वो काम भी अच्छा कर सकता है। ये बहुत ज्यादा गहरा सोचने वाला रहता है, क्योंकि लग्न पे शनि खुद देता है। कोई भी काम करते हो तो एकदम करने की जगह थोड़ा सा वक्त लेके फिर काम करने की उसकी आदत रहेगी, क्योंकि सोच समझ के काम करने वाला रहता है। चतुर्थ पे देखता है, इसकी माता ज्यादा देर जीवित रहती है, शनि की आयु अच्छी रहती है, वो कम नहीं रहती है ना। तो माता ज्यादा देर, पर ये घर में कम रहेगा, घर से दूर जाएगा तो इसको कुछ हासिल करना है तो इसको कम से कम प्रवास तो भी करना पड़ेगा। सप्तम भाव में शनि बैठा, चतुर्थ पे देखता है, घर से दूर जाते आते रहे तो इसकी प्रगति ज्यादा होती है। इस प्रकार से हमको शनि को देखना है। सप्तम भाव होने से इसकी पत्नी जो है ये प्रौढ़ विचार की हो सकती है, या इससे उम्र से ज्यादा हो सकती है, या पति पुरुष होगा तो नैसर्गिक पत्नी, और स्त्री की यदि राशि चक्र है तो पति। इनकी उम्र में फासला ज्यादा हो सकता है, वो प्रौढ़ हो भी सकते हैं, परंतु आजकल सहसा ये जमाने में उम्र से ही प्रौढ़ होना ज्यादा देखा जाता है। कई बार
प्रौढ़ लोग भी बचकानी हरकतें करते हैं मेरे समान बूढ़े होने के बाद भी, वो अलग बात है। तो इसलिए उस मैं बोलता हूँ कि शायद उम्र में फ़र्क होगा और ज़रा सोच समझ के काम करने वाले होंगे। उसके इसी प्रकार के उसके साझेदार होंगे तो भी वो भी ठीक रहेंगे, क्योंकि शनि घर के रखते हैं। देखिए शनि सप्तम में, इसलिए विवाह विच्छेद होने की संभावना कम रहती है। इसे ख्याल में रखना, शनि स्थान का रक्षण करता है। वही बड़ी गलत भावना रहती कि उससे विवाह विच्छेद होगा, शनि से नहीं होगा। वो मंगल कर सकते हैं, तो काट कूट अच्छी लगती है। अब ये अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव में आने से वो आयुष का कारक होने से उसकी लंबी आयु देता है, परंतु वो दशम पे देखता है। कभी कभी इसकी बदनामी हो सकती है। चतुर्थ में भी शनि रहा तो कभी कभी बदनामी होने की संभावना रहती है, खासकर ये आलसीपना करेगा तो कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, या नौकर लोगों की वजह से इसको तकलीफ हो सकती है। जब भी शनि का संबंध आ गया तो इसमें समझ लेना कि आपसे निचले स्तर के लोग तकलीफ दे सकते हैं। देंगे क्या, ये नहीं बता सकते, क्योंकि शनि बहुत बड़े काम भी कर सकता है ना। तो ऐसे लोगों ने थोड़ा सा सतर्क रहना शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि सप्तम में वहां से वो द्वितीय भाव पे देखता है तो अपने मार्ग से उसको संचित धन भी दे सकता है। कौन सा मार्ग? ये काम टालने का मार्ग नहीं, अथक परिश्रम करने से उसको संचित धन उसका इकट्ठा हो सकता है। इसे मत भूलिए। इसी अष्टम भाव से वो पंचम पे भी देखता है। कई बार इनको पुत्र के बारे में वगैरह थोड़ी चिंता हो सकती है, या इनका स्नातकोत्तर जो वो पढ़ाई है वो थोड़ी बीच में स्नातक पढ़ाई के बाद में कुछ देर जाने के बाद में, अवकाश के बाद में वो शुरू हो सकती है, वरना वहां देर लग सकती है। इसे जरूर ध्यान में रखिए। अष्टम भाव में वो बैठा हुआ है और दशम पे देख रहा है, द्वितीय पे देखता है और पंचम पे देखता है। कभी कभी पुत्रों की वजह से या पुत्र की वजह से तकलीफ, दिमागी तकलीफ हो सकती है। लगता है कभी कभी ये ऋणात्मक विचार भी कर सकते हैं। नवम भाव में जाता है। नवम भाव में शनि जाने के बाद क्या है, नवम भाव में शनि जाने के बाद में वो प्रौढ़ ग्रह है, वो थोड़ा सा उसको ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं, थोड़ा रूढ़िवादी रहता है। शनि वहां रहने से सहसा आदमी अपने धर्म के बारे में ज्यादा सजग रहता है। पिता पिता को वो आदर भी देता है, क्योंकि नवम भाव में बैठा है, वो पिता का भाव है, उसके अधिकारियों का भाव है, उनसे इसका सहसा कुछ झगड़ा होगा नहीं, क्योंकि शनि का स्वभाव नीचे झुके रहने का है। वो नवम भाव में बैठा है। ये नवम भाव जो है ये प्रभु का भाव है, भगवान का भी भाव है, सुकृत भी बोलते हैं उसको। ये पिता का भाव है, आपके ऊपर के जो भी अधिकारी है, जो भी आपको आज्ञा दे सकते हैं, उनका सबका भाव है। उसपे देखे तो वो गड़बड़ करता है, उसमें बैठने के बाद में उसका स्वभाव बदल जाता है, वो अपने स्थान का रक्षण करता है। परंतु वहां से वो षष्ठ भाव पे देखता है, तो ये कमर के जो भाग है अपने शरीर का, वहां कुछ बीमारी भी दे सकता है, नहीं दे सकता ऐसा नहीं। वो जहां जहां बैठेगा वहां वात से संबंधित, या जहां दिखेगा वहां वात से संबंधित कोई तकलीफ दे सकता है। इसे कभी न भूलिए। अब ये 11वें पे देखता है, फिर उस वक्त जो आमदनी है उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। तृतीय पे देखने से अनुजों को या अनुजा से थोड़ी अनबन उसकी रह सकती है, या उसके कंधे को तकलीफ हो सकती है। इसमें से कुछ तो भी एक होता है, सबके सब सहसा होते नहीं। हो सकता है कभी वो ज्यादा शक्तिशाली होगी तो उसको अनुजा अनुजा हो ही ना, तो वो अपने दृष्टि से क्षति पहुंचा सकता है, उसकी विषाक्त दृष्टि कभी लगती है। 11वें पे देखे तो जो देखता है नवम भाव से, तो कभी कभी बड़े भाई या भगिनी से इनकी थोड़ी अनबन रह सकती है। इसे मत भूलिए। हालांकि वो अपने जरिए उसको धन जरूर दे सकता है। उसमें क्या क्या है आपको मालूम है। पहले भी मेरे ख्याल से शनि का हमने एक संभाषण किया, केवल शनि ग्रह पे उसको उससे संबंधित सब चीजें दी, उसमें कानून भी आता है। अब ये दशम भाव में चला गया। दशम भाव में जाने के बाद में क्या होगा, दशम भाव का शनि सहसा इस जातक ने अपने घर से संस्कृति से दूर रहना ही अच्छा रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव देख के माता या मातृभूमि को तकलीफ देगा। इसका वाहन वगैरह को कोई ना कोई तकलीफ होती रहेगी, गाड़ी लेगा कभी जल्दी ठुक जाएगी, है ना, मकान पुराना लेगा, बड़ा लेगा और पुराना लेगा। शनि चतुर्थ में रहने के बाद में भी बड़ा मकान और पुराना मकान की उसकी ताकत है। परंतु ये अपने मातृभूमि में सहसा असहज रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे मान नहीं मिल रहा, क्योंकि शनि बैठा है दशम भाव में, उसको जल्दी मान मिलने नहीं देगा। वो शनिश्चर है, वो धीरे धीरे करता है। और 12वें में देखना, इसको नींद नहीं आएगी, यानी इसको ये खुश नहीं रहेगा, तो माता से और शायद अपने पत्नी या पति जो भी होगा उसका, जो भी है उसका जीवन साथी, उससे इनके अनबन चलते रहे, क्योंकि इसे लगेगा कि मेरी जो लायकी है वो मुझे मिल नहीं रहा है। ऐसे लोगों ने
अपने घर से दूर दराज के क्षेत्र में जाना अच्छा है, अपनी कम से कम दूसरे संस्कृति में जाना अच्छा है, दूसरे देश भी गए तो अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं। वरना ये नाराज रहते हैं, कारण कुछ नहीं रहता, उनको शायद मिलता भी है पर इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई मान नहीं रहा और मेरे को कोई कीमत नहीं है यहाँ पे, मैं इतना कर रहा हूँ आदि। तो जब कर्तृत्व आदमी ऐसा जब होता है तो वो सहसा उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, वो अति विचलित मन होता है और वो ऋणात्मक ही सोचते रहता है। तो फिर इसलिए वो माता जी को और उनको तकलीफ या खुद के सुख को तकलीफ देता है। तो उनसे मार्ग से देगा तो 12वें पे देखेगा, उसमें 12वें में शनि के अनेक मार्ग है जिसमें व्यसन वगैरह भी आते हैं। व्यसन खत्म भी कर सकता है, शनि दे भी सकता है, तो इसलिए ऐसे इसमें वो कभी कभी इन्वॉल्व हो जा सकता है। यहाँ ऐसा हम समझ रहे कोई भी ग्रह वहां देख नहीं रहा शनि पे, कोई भी ग्रह 12वें पे नहीं देख रहा, केवल शनि दशम भाव में स्थित है। इसे बार बार याद रखिए, मैं जब भी बोलता हूँ इसे ख्याल में रखना। अब ये 11वें में जाता है, लाभे सर्व ग्रह प्रशस्त, सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छे रहते हैं ऐसा कहा गया है। तो शनि भी वहां पर अच्छा फल देता है सहसा। कभी कभी वो क्या करता है कि वो जो आने वाली आय है या लाभ है धीरे धीरे लाता है, इसका स्वरूप बड़ा है, इसे ख्याल में। तो यदि बड़ा काम करोगे तो उसका पैसा धीरे आएगा तो वो ठीक है। चिल्लर काम करने पे कभी कभी वो तकलीफ दे सकता है, परंतु एक आधी बड़ी चीज लेके उसके टुकड़े करके बेचना ये भी शनि की एक खासियत है। वो मैं बोलना भूल गया, मैं कई बार मजाक में उसको बोलता हूँ कि कबाड़ी जो है ना काम उसके वो अधिपति है। यानी बहुत बड़ा प्लॉट लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, फिर उसके छोटे छोटे घर बना के बेचना, ये शनि की ताकत है। ये धीरे धीरे ही होता है और वो प्रोजेक्ट बड़ा रहता है ना। इस प्रकार का जो भी है कबाड़ी भी वही करता है, गाड़ी लेता है उसके टुकड़े करता है, 2 साल बेचते रहता है, तो काफी अच्छा कमाता है। ये जो शांति से बैठ के हर चीज को आराम से लेना, ये आदत जब भी रहेगी शनि में, खासकर उसके आय के बारे में, तो वो बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे बड़े जो उद्योगपति जो रहेंगे ना, वो ऑयल पे पेट्रोल यानी तेल गैस फिर लोहा, इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको। उसका कारण ये शनि के काम है ना। वो खोदते रहो फिर कहीं तो भी कोयला मिलता है ना, फिर उसके बाद में वो कभी तो भी बिकता है और उसमें गड़बड़ वड़बड़ भी रहती है, लोग भी ऐसे रहते हैं। तो ये इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक प्रकार है, वो किस प्रकार से देगा अपने प्रकार से देगा, परंतु उसी वक्त वो दशम भाव पे लग्न भाव पे देखता है और पंचम भाव पे भी देखता है और अष्टम पे भी देखता है। तो इसके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन वो ला सकता है जब जब वहां जाएगा वहां। तो उस वक्त इसके दिमाग पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, टेंशन बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में टेंशन ही बोला जाता है ना उसको, बहुत ज्यादा तनाव होगा उसको। ये हो सकता है कभी कभी ज्यादा वहां पैसे आने से आदमी की मति भी भ्रष्ट हो जाती है, इसे भी ध्यान रखिए। उसको उसमें संभालने की कोशिश करना चाहिए। 11वें का शनि ऐसा तो अच्छा है, वो कभी कभी ऐसी गड़बड़ कर सकता है, खासकर यदि वो गोचर में 12वें में चले गया तो उस वक्त गड़बड़ करने की संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखिए, फिर ऐसे वक्त वो सहसा प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा फंसाता है, फिर वो निकलता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है उसको। तो छोड़ो, 12वें में आप शनि जाता है, वहां क्या करता है, ये अस्पताल है, ये फलाना है, ये भिस्ताना है, आपको सब मालूम है, परंतु ये मेहनत का स्थान है। इसको नींद बड़े जल्दी शायद आ सकती है आराम से, क्योंकि शनि है तो वो नींद का भी स्थान है। और शनि को वैसे भी आराम पसंद है, काम न करना पसंद है, अंधेरा उसको अच्छा लगता है, तो वहां से वो द्वितीय भाव में होता है। ये शनि कभी कभी आदमी के संचित धन को खत्म करता है या उसको धीरे धीरे कम करते जाता है, क्योंकि वो द्वितीय भाव पे देख रहा है। उसकी दृष्टि, मैंने जैसा बोला विशाखा है, द्वितीय भाव पे जब देखेगा, द्वितीय भाव में से कभी कभी ये बोलने में भी बहुत निचले स्तर पे बोल सकता है, या तो फिर मन से जो है वो बताएगा ही नहीं किसी को। ये दोनों भी काम कर सकता है यदि शनि 11वें से द्वितीय पे देख रहा है, तो गोचर में भी करता है, इसे मत भूलना। पर मूल होगा तो वो ज्यादा प्रमाण में होगा। ये उसी काम में जो भी शनि के संबंधित काम है इसमें खर्चा कर सकता है, परंतु ये दीन दुबलों को पैसा भी दे सकता है, क्योंकि वो भृत्य है तो भृत्यों के लिए वो अपना खर्चा कर सकता है। इसे मत भूलिए, हर वक्त वो बुरे काम के लिए करेगा या जुए में और इसमें खर्चा करेगा, क्योंकि वो उसके निगेटिव भाग है, उसके ऋणात्मक भाग है, तो ऐसा मत सोचिएगा। पर ऐसी जगह जब वो खर्चा, वो शेयर मार्केट में भी खर्चा कर सकता है, पर वहां पे फिर उसको ज्यादा देर रुकने का अपना मन बना लेना चाहिए, नहीं तो संचित धन उसका कम होते जाएगा।
वहीं से वो षष्ठ भाव को देता है। फिर से ये रोग का संबंध आता है, यहाँ ये वात रोग से संबंधित कुछ न कुछ हो सकता है। कभी कभी ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसको भी तकलीफ हो सकती है, या यहाँ पे तकलीफ हो सकती है, इसको ख्याल में रखना। यहाँ पे तकलीफ तो सहसा लग्न में होने के बाद में ज्यादा होने की संभावना है, जिसको स्पॉन्डिलोलाइसिस वगैरह बोलते हैं, परंतु षष्ठ भाव में रहने से कभी कभी ये मूत्रपुच्छर रोग जिसको बोलते हैं, किडनी में तकलीफ होने की संभावना, यहाँ संभावना समझती है ना। षष्ठ सप्तम भाव में, अष्टम भाव में शनि होगा, स्त्री होगी तो उसको फिर वो यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत देर चलने वाला रह सकते हैं। तो ये शनि की बात है, जो भी वो देता है वो लंबे समय तक देता है ना। फिर वो कहाँ देखता है, वहां से 7, 8, 9, 10 फिर से पंचम नवम भाव में देखता है। ऐसे लोगों का कई बार अपने पिता से, अपने अधिकारी से, अपने गुरु से भी ये पंगा ले सकते हैं, इनको उनकी बात अच्छी नहीं लगती। देखो वहां स्थित होने पे उनकी बात ये मानेंगे, पर उस पर दृष्टि डालने पे ये गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये धर्म से जो संगत काम है वो नहीं करेंगे, तो वो हर वक्त बुरा रहेगा ऐसा नहीं, पर वो रह सकता है। कभी कभी ये बिल्कुल ही अपने धर्म का मतलब, मैं आपको पता है कि हमने जो करना योग्य करने वाली चीजों की बात करता हूँ, तो उसमें ये कभी कभी गड़बड़ कर सकते हैं, ये संभावना होती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये संभावना होती है। केवल भाग अस्पताल है, जेल है, फटाना दिखाना है, फटा क्या फलाना है वगैरह है, तो परंतु वो उस मार्ग से भी खर्चा करा सकता है। अस्पताल में गए तो देर से ये बाहर आएंगे, है ना। तो इन्होंने अपनी तबीयत का हाल ठीक रखना चाहिए। वात की तकलीफ इनको होने की संभावना है ना। दशम भाव में होगा या दशम भाव पे देखते होगा तो घुटने की तकलीफ होने की बहुत संभावना रहती है। वो लग्न से देखेगा, चतुर्थ से देखेगा, अष्टम से देखेगा, या दशम भाव में बैठ के दशम भाव को तकलीफ देगा, तो वहां पर उसको कभी कभी ऐसा होता है। दशम भाव से चतुर्थ पे देखेगा तो उसको सांस लेने की तकलीफ होगी। इसको बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा आज जो जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक ग्रह 3 जगह देख रहा है, और इसे हमको समझना है। ये समझिए कि शनि की जो भी तकलीफ है वो शनि के 2 भाग है, एक अच्छा भाग है, एक ऋणात्मक भाग है। वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत अच्छा है। नहीं तो ये बिल्कुल, जिसको हमारे विदर्भ साइड में अलाली बोलते हैं, कोई भी काम नहीं करना, बैठेगा, इस प्रकार का भी काम कर सकता। ऐसा करेगा तो उसको उसके जो ऋणात्मक प्रभाव है वो दिखाई देगा। इसीलिए इसको घुटने की यदि तकलीफ होने की संभावना है तो इसने अपना संधि चालन करते रहना चाहिए, चलना वलना चालू रखना चाहिए। तो बैठ जाएगा और घुटने को तकलीफ है, दशम पे देख रहा है, तो फिर इसको बैठने की संभावना ज्यादा आ जाती है, फिर इसको चलना मुश्किल हो सकता है। इसे ध्यान रखिए। एक और ख्याल में रखिए कि शक्तिशाली शनि सबसे कम तकलीफ देता है, और कहाँ, जहां वो स्थित है वहां उसकी दृष्टि बाकी जगह पे ज्यादा शक्तिशाली तकलीफ भी पहुंचा सकती है। इसे जरूर ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत बार हम उसको भूल जाते हैं कि ऐसा कैसा था। और शनि की जो बीमारियां सहसा ज्यादा उम्र होने के बाद में बाहर आती है ना। बाल वाल उठे रहते, उनको ये खलवाट वगैरह तो नहीं रहता, पूरा टक्कल वगैरह नहीं, पूरे गंजे तो नहीं रहेंगे। वो मराठी हिंदी शब्द आ जाते हैं मेरे को माफ कर दीजिएगा, परंतु इसे ख्याल में रखिएगा। तो इतना करके मैं इसको यही विराम देता हूँ। वक्त होते जाता है, आप लोग भी बड़े सहजता से मेरा सब सुनते रहते हैं। मैं मेरे दिल में जो आता है वो ही बोलता हूँ। कभी गलती हो गई तो मुझे माफ कर देता। मन में है वो, उसको बोलने में कभी डरना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी बोलते थे, मैं भी वही समझता हूँ, वैसे करता हूँ। तो ये समझ लेंगे कि हम शनि जहां जहां तकलीफ देने वाला है, वो उसका स्वरूप पहले पूरा समझ लीजिए, आपको खुद ही समझ जाएगा। गोचर में भी है और मूल राशि चक्र में है, तो ये परिणाम बढ़ सकता है। उसके साथ यदि उसी की दशा चल रही फिर तो वो और बढ़ सकता है, इसे ध्यान में रखिए। उसके अच्छे भी परिणाम बढ़ सकते हैं, उसके ऋणात्मक परिणाम भी बढ़ सकते हैं, इसलिए ख्याल में रखिए। यहाँ हम फिर से वही समझ रहे हैं कि केवल शनि है, बाकी कोई भी ग्रह कहीं नहीं है, कोई उस पर दृष्टि डाल नहीं रहा, वो किसी के मित्र के शत्रु के घर में नहीं बैठा, ऐसा समझ के हम बोल रहे हैं। इतना करके मैं यही आपसे आज्ञा लेता हूँ। शुभ रात्रि।